या तो सीखने आए हैं, समझने आए हैं तो सीखें, और टाइम पास करने आए तो टाइम सीखें। मुझे आखिरी बेंच के लड़के ज्यादा पसंद है और ज्यादा दिखते हैं। नहीं समझ में आता तो आगे देख लेते हैं। इसका मतलब यह है कि आप सुनने अगर आए हैं, समझने आए हैं, तो गौर फिक्र करके सुनिए और समझिए हर चीज को, क्योंकि इस काम को आपको समझना होगा। ये काम है क्या, क्या करने आए हैं लोग, किस लिए आए हैं, वजह क्या है, इकट्ठा क्यों हुए हैं, ये कौन है एनएसटी, क्यों जिला प्रभारी, कोर टीम क्या है, अरे क्यों 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 किस लिए कर रहे हैं ऐसा, अरे किससे, मामला किससे है, पैसे ही कमाने आए हैं या पैसे का अलावा भी मकसद है हमारा। पैसे तो कमाएंगे, घर परिवार कैसे चलेगा, लेकिन मकसद नहीं। और अगर अपने मकसद को नहीं समझ पाए तो फिर बेकार। मानो कि हम उस तरह के एक स्टूडेंट हैं, मानो कि उस तरह के हम कैडर हैं कि जिन्हें हमें पता ही नहीं करना क्या है, बस भीड़ के हिस्सा बन गए, चल पड़े वो हल्ला करते हुए, लेकिन क्या करने जा रहे कुछ पता नहीं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए ये एक जंग, इस जंग में आप शामिल हो। ये एक ऐसी जंग है जो हिंदुस्तान में आज से लड़ी नहीं जा रही। 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ और एक मुद्दे की बात शुरू हुई कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और वो आज तक ये मुद्दा बन करके हर बार ये मुद्दा हर इलेक्शन में खड़ा हो जाता है कि बेरोजगारी का क्या, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं है। वो कहते हैं बेरोजगारी को दूर करना होगा। अरे कैसे दूर करोगे बेरोजगारी को, कैसे से दूर हो जाएगा? इस बेरोजगारी को अगर दूर करना है तो सबसे पहले हमको और आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि हम और आप जिम्मेदार हैं, कोई और जिम्मेदार नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं। ये जिम्मेदारी दूसरे के सर तक थोपना बंद कीजिए। हम आवाम, हम जनता जिम्मेदार है, शुरू से लेकर आज तक जिम्मेदार है। अरे चाइना को देख के सब नहीं सीख पाते हैं क्या? चाइना क्या कर रहा है? अरे क्यों वो भी हमसे बड़ा कंट्री, अरे क्यों जनसंख्या सबसे ज्यादा उसके पास, अरे क्यों गरीब तो हमसे भी ज्यादा वो था चाइना, कैसे पलट गया, सुपर पावर कैसे बन गया? और हम हिंदुस्तान वाले कुछ नहीं करते। एक काम बहुत बखूबी करते हैं, उसे कहते हैं दोषारोपण। डिफाल्टर बना दो किसी को और अपना पल्ला झाड़ के निकल जाओ। जैसे बच्चा कहता है कि अच्छे से टीचर ने नहीं पढ़ाया, इसलिए मैं एग्जाम फेल कर गया, दोषारोपण। ये आदत है हम लोगों की, हम लोगों का मिजाज हो गया, अपने मिजाज को बदलना। तो दोस्तों, सच्ची बात समझिए, ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है। इसमें 2 4 16 32 64 लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, अरे क्या है कि नहीं है? आवाज है, मतलब बात कर रहे हैं आपके पीछे, आपके नहीं है। साफ सुथरी बात है कि अपने घर को, बच्चों को, अपने पड़ोस को और अपने गांव और समाज के लोगों को अब हम लोग सिखाने आए हैं, बताने आए हैं। हम लोग क्या सिखाने आए, क्या बताने आए? अरे क्यों आए हैं? क्योंकि एक मुद्दा बहुत बड़ा था, बेरोजगारी। अब इस बेरोजगारी से लड़ने के लिए हम लोगों ने एक जंग छेड़ी और इस जंग में आप सभी शामिल हुए हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए आप हैं कौन। अरे आप लड़ने वाले हैं बेरोजगारी के खिलाफ, अरे आप मुंह देखने वाले नहीं हैं। आपको सेलेक्ट किया गया कि आगे इस जंग में लड़ने के लिए हर ब्लॉक में एक सिपाहीसालार रखना है, एक सेनापति रखना है जो एक ब्लॉक को संभाले। आइए, जिला के लिए भी एक सिपाहीसालार चाहिए और एक राज्य के लिए चाहिए। ब्लॉक के सिपाहीसालार को, सेनापति को हम लोग नेशनल सपोर्ट टीम सदस्य बोलते हैं। जिला के सिपाहीसालार, जिला के सेनापति को हम लोग जिला प्रभारी बोलते हैं। राज्य के सिपाहीसालार, सेनापति को
हम लोग कोर करते हैं और इस तरीके से हिंदुस्तान में अपनी आवाज को आम इंसानों तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने ये एक मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर बनाया है। मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है कि काम करने का तरीका यह होगा। उसमें जो नेशनल सपोर्ट टीम सदस्य हैं, जो ब्लॉक संभालते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी अपने ब्लॉक की पूरी आबादी की। अब आपके ब्लॉक की आबादी 5 लाख है तो 5 लाख लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर, और अगर 3 लाख है तो 3 लाख लोगों की। तो भाई ताली तो बजाएंगे, लेकिन समझेंगे तब ना बजाएंगे। यहां पर तो एक आदमी ताली मार दी, लेकिन वजह क्या आदमी समझ नहीं आया। किस जंग से लड़ रहे हैं, हमारा पोस्ट क्या, हमारा डेजिग्नेशन क्या, हमारी गरिमा और लोग किस नजर से हमें देख रहे हैं। तो आपको जो लोग पूरी हिंदुस्तान, अरे छोड़िए हिंदुस्तान, पूरा विश्व एक योद्धा की नजर से देखता है, लड़ाकू फाइटर, जो हिंदुस्तान से एक बीमारी को दूर करने के लिए बनाया गया है। अब वो बीमारी बेरोजगारी, तो बेरोजगारी के खिलाफ जंग करने वाले आप लोग योद्धा हैं, आप लोग फाइटर। आपको यह समझना होगा। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये एक एनजीओ है, कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है। और इस एनजीओ में हम लोगों ने उन बेहतर लोगों को चुना जो अपनी आवाज लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और वो बेहतर लोग नेटवर्क कंपनी के एक्सपर्ट, जिन्होंने कभी न कभी किसी न किसी कंपनी में अपना सेवादान दिया। उन्होंने कभी किसी प्रोडक्ट को प्रमोट किया, कभी उन्होंने इंश्योरेंस को प्रमोट किया। उनकी बातों में जादू। उन्होंने अपने गांव, अपने कस्बों, अपने रिश्तेदारों सभी को बताया। उनके अंदर प्रेजेंटेशन एबिलिटी, उनके अंदर समझाने की ताकत जो कि एमबीए के अंदर नहीं। तो हमारी संस्था ने इस बहुत बड़े जमात को, इस बहुत बड़े ग्रुप को, जिनको नेटवर्क इंडस्ट्री के बादशाह बोलते हैं, कहा कि आओ इस जंग में अब आपकी शिरकत चाहिए, जरूरत है आपकी, क्योंकि आपके पास वो क्वालिटी है जो किसी दूसरे के पास नहीं, ऐसे ऐसे लड़कों और लड़कियों के पास नहीं जो बीबी और एमबीए करके भी बैठे हैं, बल्कि आप बेहतर हैं। और आप चूंकि बेहतर हो तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर पोजीशन है आपके लिए। ब्लॉक का पोजीशन है, जिला का पोजीशन है, राज्य के पोजीशन है, क्योंकि हम लोग एक बहुत बड़े युद्ध को झेल चुके हैं और हमें वैसे लोगों की जरूरत है जो इस युद्ध में अपना सिक्का चला सके। तो आप लोगों ने आज तक हर बीमारी की दवा बेच दी। एक और बीमारी की दवा हमारी संस्था ने बनाया, बेरोजगारी का। और इस बेरोजगारी की बीमारी की दवा को हम लोग अब लोगों को पोलियो का जैसा खुराक बना के पिलाया गया था ना, वैसा पिलाने की तैयारी लेकर के। तो इसमें आपकी जरूरत है। तो आप यहां पर अपनी वक्त बर्बाद ना करें, अब सीखें, क्योंकि नहीं सीखेंगे तो जाके अपने ब्लॉक को क्या जवाब देंगे। जब रिपोर्ट बन के आएगा तो आप नेशनल सपोर्ट टीम सदस्य क्या जवाब देंगे कि मेरा ब्लॉक में हमने वो पोलियो वाली खुराक, वो बीमारी की दवा नहीं दी, हिंदुस्तान का वो इलाका खराब कर दिया। तो पूरी जिम्मेदारी के साथ आती है, मजाक बनाकर तो मत आती, ये मजाक की जगह नहीं। तो इस बीमारी को दूर करने के लिए लोगों को क्या चाहिए, क्या चाहिए उन्हें? अरे कौन सी दवा लगेगी, कैसे उनका इलाज होगा? अरे भाई उसके लिए एक ही चीज चाहिए, एक ही दवा की जरूरत है, उन्हें कुछ सिखाना होगा। अरे रोजगार तो हो, इससे पहले भी आज भी हो, कल भी रहोगे। आप महिलाओं से पूछ लीजिए, वो कहती है काम करना चाहते हैं, आता क्या? झाड़ू आता है, पोछा आता है, खाना बनाना आता है, कपड़े धोने आते हैं, बकरी बांधना आता है। सच्चाई बोल, लेकिन क्या आप झाड़ू पोछा का काम करने के लिए बने हो? अरे आता क्या है, मतलब हुनर क्या है, क्या काम जानते हो? और जब तक तुम कोई काम नहीं जानते, तुमको कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। बहुत ज्यादा होगा तो लेबर का काम मिलेगा,
मैं एक लड़का हूं, ग्रेजुएशन कर चुका, मेरे भैया दिल्ली में रहते हैं, बोले भैया दिल्ली आ रहे हैं, कुछ काम लगवा दीजिएगा। तो भैया क्या पूछेंगे हमसे, भाई आता क्या? बोले भैया ग्रेजुएशन कर लिए। अरे बात सही है, ग्रेजुएशन कर चुके, आता क्या है? सवाल है ही। ग्रेजुएट है भैया, अरे वो ना बोल रहे, इलेक्ट्रिक का काम जानते हो, अरे पलस्तर का काम जानते हो, अरे बाबू कुछ तो जानते होगे, कंप्यूटर, अरे कुछ तो जानते होगे, जिसमें तुमको बुलाए वहां काम लगा दे। बोलना भैया कुछ नहीं आता, बोला आनंद लेबर का काम लगा दे। सच्चाई हुई, मानिए इस बात। और हम लोग कहते हैं हम बेरोजगार, तो बेरोजगार क्यों न रहेंगे? क्योंकि आता नहीं है, इसे कहते हैं हुनर, स्किल। और जिसके पास स्किल है, जिसके पास हुनर है, वो बेकार क्यों नहीं रहेगा, वो आगे बढ़ कर आएगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं। लेकिन हमने ज्यादातर लोग हुनरमंद नहीं है। इसके लिए भारत सरकार, राज्य सरकार बहुत सारी योजना चला रही, हुनर सिखा रही है, हम लोग उधर तवज्जो देते ही नहीं। तो तय किया हमारी संस्था ने, जो कि एक एनजीओ है, वैसे ही एनजीओ है जैसे अनाथ बच्चों के लिए एनजीओ होती है, और वैसे ही एनजीओ है जैसे विकलांगों के लिए एनजीओ होती है। आपने यतीम खाना सुना होगा ना, अनाथाश्रम। तो एक एनजीओ होती है, कुछ लोग होते हैं, कमिटी होती है, वो कहते हैं कि आओ मदद करते हैं, इस दुनिया में और आखिरत में फायदा कमाएंगे। इस दुनिया में क्या फायदा कमाओगे? अरे इस दुनिया में ये फायदा कमाएंगे जब करना ही होते एक अच्छा काम करते हैं, अनाथ बच्चों को, यतीम बच्चों को पालते हैं, उससे जो पैसा आएगा, जो सैलरी आएगी, जो रोजी रोटी चलेगा, मेरे घर में, मेरे पेट को, मेरे बच्चों को, मेरे बहनों को, मेरी माओ को दुआएं लगेंगी। ऐसा काम करके कमाओ तो ऐसा काम करो जिसमें दुआएं मिल जाए। और आखिरत में क्या फायदा है? मरने के बाद अल्लाह पाक यानी कि ईश्वर के पास जाएंगे तो कहेंगे पूरी दुनिया में रहकर पुण्य कमाए, स्वर्ग की प्राप्ति करवा दीजिए। तो काम तो करना है, तो ऐसा काम क्यों न करें? अरे क्यों न करें ऐसा काम जिसमें ये दुनिया और आखिरत दोनों समझ जाए? क्या गलत है इसमें? सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम एक प्रोग्राम है, एक कार्यक्रम है हमारी एनजीओ का। हमने अनाथ बच्चों के बारे में अभी नहीं सोचा था, हम लोगों ने विकलांगों के बारे में नहीं सोचा, हम लोगों ने बेवाओं के बारे में नहीं सोचा, नहीं हम लोगों ने पेड़ पौधे लगाने के बारे में सोचे। अलग अलग एनजीओ अलग अलग काम कर रही है, सबका कहना है कि मैं इस क्षेत्र में काम करूंगा, मैं उस क्षेत्र में काम करूंगा। जब हमारी एनजीओ की कमेटी बैठी तो हम लोगों ने तय किया, इतने अनाथ घर में नहीं, इतने विकलांग गांव मोहल्ले में नहीं, अरे इतने बूढ़े और बुजुर्ग दर की ठोकर नहीं खा रहे जितना हमारा बेरोजगार भाई और बहन ठोकरें खा रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। तो और जब मदद करना ही है तो बेरोजगार लोगों को मदद करते हैं, उनके लिए चंदा मांगते हैं, उनके लिए लोगों से गुजारिश करते हैं, उनके लिए सरकार के पास दरवाजा जाके खटखटाते हैं कि हम एनजीओ वाले अपने बेरोजगार भाई बहन के लिए कुछ कर रहे हैं, मदद कर दीजिए, मदद कर दीजिए। ठीक वैसे जैसे अनाथ आश्रम में लोग जाते हैं, अनाथ बच्चों के लिए मदद मांगते हैं, तो हम अपने बेरोजगार भाई बहन के लिए हमारी संस्था ट्रांसमिटर डेवलपमेंट फाउंडेशन काम कर रही है। 28 दिसंबर 2022 को पंजीकृत हुई, रजिस्टर्ड हुई और तय किया कि जब तक बेरोजगारी को खत्म न करेंगे तब तक ये संस्था इस हिंदुस्तान में काम करती रहेगी, करती रहेगी। मेरे बाद काम करेगा। तो आप उस संस्था के कार्यकर्ता हैं, उस संस्था के कार्यकर्ता हैं, और आपको आपके ब्लॉक की जिम्मेदारी मिली, आपको आपके जिला की जिम्मेदारी मिली है, और लोगों को राज्य की जिम्मेदारी मिली कि संभालिए। आइए लोगों से मदद मांगेंगे, सरकार से मदद मांगेंगे, पूंजीपतियों से मदद मांगेंगे, कारपोरेट से मदद मांगेंगे, पैसे मांग कर लाएंगे और ला करके इन लोगों को हम लोग उनके पैर पे खड़ा करेंगे, उनको सिखाएंगे, उनको बड़ा करेंगे। यही नहीं बल्कि उनके आने वाली नस्ल के छोटे छोटे बच्चे, इनको भी सिखाएंगे बाबू बड़ा होना, बेरोजगार मत रहना, बेकार पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है। एक बाप एक माँ के ऊपर
हमारा पूरा परिवार बोझ दे देता है। अब्बा मेडिकल करेंगे, पैसा चाहिए। अम्मा हम नर्सिंग करेंगे, पैसा चाहिए। अरे बाबू बाप मां कहां से लाएगा इतना पैसा? 18 साल के हो गए, बालिग हो गए, सरकार से लपट कर ठप्पा लगा दिया बेरोजगार का। कुछ काम शुरू कर, पढ़ाई लिख कर, कमा भी और अपने बाप मां को थोड़ा सा मदद कर ताकि तू भी बेरोजगार ना रहे, तेरा बाप मां भी मजबूत हो जाए। इसलिए हम लोग आए समझाने। आप कौन है समझिए, आप कौन? आपको समझ नहीं आ रहा हम कौन? एक कंपनी में जुड़ गए, सपोर्टिंग किया बोल के 3-3 हजार रुपया आता है। अरे ये 3,000 कहां से आता है? भीख मांगते हैं तब जाकर सबको भेजते हैं। 3,000 रुपया भीख मांगते हैं, चंदा करते हैं और चंदा करके मांग करके दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बने हम लोग। लंदन वाले आए और आकर के हमारी संस्था को इनाम के तौर पे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल करता है कि ऐसी कोई संस्था पैदा ही नहीं हुई आज तक हिंदुस्तान में। कोई ना हुआ ऐसा, कोई ना हुआ ऐसा। पहली बार हुआ ऐसा कि बेरोजगारों को मदद करने के लिए इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और इतने कम वक्त में मदद कर रही। अरे ये तो शुरुआत है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड तैयार है। इतने रिकॉर्ड देंगे तुम पगला जाओ। क्योंकि जज्बा जब मजबूत हो जाता है तो रोकने वाला कोई नहीं होता। तो आज हम लोग अपने बैठे हैं यहाँ पर अपनी जज्बा को मजबूत कर, अपने मकसद को मजबूत कर दे, उस पाक मकसद को जिसके लिए अल्लाह पाक ईश्वर ने आपको चुना। क्या तुम्हारी वजह से जब एक बेरोजगार कुछ काम शुरू करने लगेगा, 2 पैसे कमा करके अपने माँ बाप अपना बहन को मदद करने लगेगा, तो उसका कमाया हुआ एक पैसा पुण्य बन करके, पुण्य का मतलब समझते हैं ना भाई, काम आएगा। और वो पैसा आखिरत में काम आ जाएगा। वो तुमको नहीं देगा, तुम आके अपने घर में रखेगा, लेकिन वो पैसा तुम्हें आखिरत में, यानी उस दिन द जजमेंट डे, उस दिन काम आएगा तुम्हारे लिए। तो तुम अगर किसी को मदद करोगे, तुमने उसको उसके लायक बना दिया, तो हमेशा उसकी फैमिली जब वो खाना खाएगी, उसके कमाए हुए पैसे से खाना खाएगी, तो यकीन मानिए एक दाना गवाही देगा, तुम्हें इनाम दिलवाएगा, यहां पर भी वहां पर भी। एक ब्लॉक रहना चाहिए, आने को नहीं चाहिए, जाने को नहीं चाहिए, यह जरूरी है। ऐसा लगता है कि सिनेमा हॉल है, ऐसा लगता है कि मन कर रहा तो जा रहे, मन कर रहा तो आ रहे। मैं 4 बार जा चुका हूं, देख चुका हूं, हालात बहुत खराब है कि पता नहीं कोई मीटिंग हो रही है, सुनने गया। अरे मीटिंग मजाक मीटिंग नहीं है, इतिहास में याद करने वाली मीटिंग बननी चाहिए। क्योंकि आज यहां से जो जाएंगे वो अपना माइंड सेट करके जाएंगे, अपने ब्लॉक को बेरोजगार नहीं रहने देंगे, एक इंसान को पकड़ेंगे। बापू ये लेना है, समझ तुम्हें बेकार नहीं रहना, क्योंकि तुम बीमारी बन जाओगे हमारे माशरे के लिए, हमारे समाज के लिए तुम बीमारी बन जाओगे। क्योंकि एक बेकार इंसान जब उसके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है पैसा का, उसके बीवी की तरफ से, उसकी माँ की तरफ से, उसके बाप की तरफ से, तो चोर बनता है, क्रिमिनल बनता है, डकैत बनता है। और वो नुकसान किसको पहुंचाता है? आपको, हमको, सबको नुकसान पहुंचाता है। लेकिन वो जब काम धंधे में लग जाएगा, कमाने लगेगा, तो वो गलत इंसान नहीं बनेगा। तो आपने एक लड़के को, एक लड़की को गलत करने से रोका, इसका फायदा सब तरफ मिलेगा दोस्तों, सब तरफ मिलेगा। बहुत बड़ा जिम्मेदारी आपको कराएगा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। पूरे जिम्मेदारी को हम लोग मजाक बना करके यहाँ पर लिए गए, सभी को बुला करके यहाँ पर इज्जत बख्शी गई। अरे इज्जत बख्शने के समय आप लोगों से कहा गया ताली बजाओ, दिल में जज्बा रहता ना, उस दिन खड़े हो जाते तो ताली बज जाती, जज्बा ही नहीं। अरे वो लोग वो कर गए जो आज किशनगंज याद रखेगा। अरे छोड़िए किशनगंज, यहाँ तो कहां से लोग आए। आप किशनगंज के अलावे पता नहीं कहां से लोग आए हैं। याद रखेगा, पूरा हिंदुस्तान याद रखेगा, काम अच्छे करने चाहिए, पाक काम करने चाहिए, नेक काम करने चाहिए, जिससे फायदा सबको, पूरे समाज को। तो दोस्तों, इस काम को जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया और अपने मकसद को लोगों के पीछे में ले गए, बताया कि ऐसा काम कर रहे हैं,
तो हमारी संस्था इज्जत में हम लोग को अवार्ड दिया गया बुला करके कि यार इतना शानदार काम। अरे इस मधुमक्खी के छत्ते पे कोई हाथ लगाने वाला नहीं। बेरोजगारी एक मधुमक्खी का छत्ता है, अगर इस पे हाथ लगा दिया जाए तो वही मधुमक्खी दौड़ा के काटेगी, इतना डेंजरस। बोले इससे अच्छा होता तुम गायों को मदद करते, गौशाला खोल लेते। समझाने वाले ने समझाया, अरे इससे अच्छा होता बूढ़े बुजुर्गों को रख लेते। कहां हाथ लगाती है बेरोजगार की तरफ। हमने कहा मुसीबत है तो है, परेशानी है, लेकिन अगर ये कर गए ना तो आने वाला हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा हमें, हमारी संस्था को कि यार ऐसा भी कोई आया था जो बेरोजगारी के ऊपर दो चार हुआ, लड़ा और लड़ करके जीता, और उसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड मिला। और ये अवार्ड कौन दे रहे थे? शुरुआत की जब यह अवार्ड का मिलना हुआ तो सबसे पहला अवार्ड का यूनिवर्सल ग्लोबल अवार्ड हम लोगों को मिला था, यूनिवर्सल ग्लोबल एक्सेलेंसी अवार्ड। और यह अवार्ड दिल्ली में हमारी संस्था को मिला था। पद्मिनी कोल्हापुरी जो एक अदाकारा है, उन्होंने आकर के हमारी संस्था को, मुझे बुलाया गया था, मैं गया था और यह अवार्ड लिया। और उन्होंने कहा था हार मत मानिएगा, लड़िएगा, परेशानियां आएंगी, घबराइएगा मत, हम लोग सब आपके साथ। आज जरा सा परेशानी आया, सबके हालत खराब। अरे क्यों डरते हो? क्योंकि हमारा दुश्मन जरा ताकतवर है इसलिए डरते हो। अरे क्यों डरते हो? याद करो महाभारत को, कौरव ज्यादा ताकतवर था तो क्या पांडव डर गया? अगर धर्म की लड़ाई हो, सच पे हो, हारने का नहीं, जीत अपने साथ। याद रखो। अरे डरते क्यों हो? दुश्मन कितना भी ताकतवर हो, लेकिन अगर गलत है तो सच की जीत होकर के रहेगी, ये याद रखो। हमारा मकसद अच्छा है, अल्लाह देख रहा है, ईश्वर देख रहा है कि जब मकसद और नीयत अच्छी तो जीत हमेशा इंशाअल्लाह हमारी झोली में आकर के गिरेगा। क्या यकीन है? तो यह अवार्ड हमारी संस्था को मिला। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने तय किया कि ये जो फंड है, ये जो पैसे हैं, इतनी आसानी से नहीं आते मेरे दोस्त। अगर किसी से कहेंगे 2-4-5 लाख रुपया दे दीजिए, नहीं देते इतनी आसानी से। वो जानना चाहते तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन है क्या, अरे कौन हो तुम लोग। तो इसके लिए हम लोगों ने देहरादून में पूरे हिंदुस्तान को इकट्ठा किया कि आओ हिंदुस्तान, आओ एक जगह इकट्ठा होते हैं, बताते हैं सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं, पूरे दुनिया वालों को, क्योंकि मदद की जरूरत हमें है, क्योंकि हमारे साथ बहुत बेरोजगार है। और पूरी तकलीफ को सह करके हम लोग देहरादून पहुंचे तो वहां पर लंदन की टीम आई और हम लोगों को इज्जत बख्शी कि भाई आप लोगों ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1 साल 5 महीने 21 दिन में इतने लाख लोगों को मदद कर दिया। अरे एनजीओ जब पैदा होती है तो 3 साल इंतजार करती है, 3 साल। और यहां तो 25-25 साल हो गए कितने एनजीओ को। आज तक तो उन लोगों ने ऐसा कुछ किया ही नहीं जो आप लोगों ने सिर्फ 1 साल 5 महीना 21 दिन में किया। क्योंकि हम लोग इंतजार में नहीं कि गवर्नमेंट पैसे देगी तब काम करेंगे। हम लोग चंदा मांग रहे हैं अमीरों से, हम लोग चंदा मांग रहे हैं कारपोरेट से, हम लोग चंदा मांग रहे हैं आम लोगों से कि मदद कीजिए अपने समाज को। तो जब ये प्रोग्राम हुआ तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सर्टिफिकेट मिला, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिला। और ये मामला पूरी की पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गया दोस्तों, आग की तरह। और उसके बीच उस आग को लगाने वाले आप लोग हैं, आपको पता भी नहीं क्या है, कौन पता भी नहीं। अरे आप चिंगारी हैं। और यही आग इतने दूर तक पहुंची, इतने दूर तक पहुंची कि लंदन की टीम को आना पड़ गया कि हम लोग खुद जाएंगे इज्जत देने के। और जैसे ये टीम, लंदन की टीम आकर के हम लोगों को अवार्ड के रिकॉर्ड देती है, वो सारी चीजें देती है, तो अमेरिका वाला, अमेरिका कौन, यूएसए वाला, वो तक खचर। अरे हर जगह अच्छे लोग बुरे लोग हैं, लेकिन अच्छे लोगों की तादाद है तभी तो ये दुनिया चल रही है। उन लोगों ने कहा कि हम लोग भी तैयार आपकी इस बात मकसद के साथ
और यूएसए वाले ने भी हम लोगों को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल करते हुए सर्टिफिकेट भेज दिया। लंदन के साथ यूएसए ने भी हम लोग को शामिल किया इस बेहतरीन काम में। और तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल ऑनरेबल अवार्ड मिला, एशियन काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च, यूके से भी मिला। ये हम लोगों की बात पूरी दुनिया में फैलने लगी। एक महीना हुआ है दोस्तों, एक महीना कुछ दिन, और एक महीना कुछ दिन में अगर इतने सारे लोग, दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग के साथ हो रही है, तो कितने ताकतवर हो रहे हैं। सामने वाला दुश्मन कितना ताकतवर है, उससे लड़ने के लिए कितना बड़ा हथियार लेकर के आ रही है। इस चीज की वैल्यू समझिए, कागज का टुकड़ा नहीं, ये कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि आपकी पहचान कि आप हैं कौन। जब तक आपकी पहचान मुकम्मल नहीं, बेहतर नहीं, तब तक आपको कोई वैल्यू नहीं देता, कोई कदर नहीं करता। इसलिए चूंकि हम चंदा मांगने जाते हैं तो हमारी पहचान मजबूत है। और इसके बाद अमेरिका की एक काउंसिल, जिसे कहते हैं अमेरिकन मेरिट काउंसिल, अमेरिकन मेरिट काउंसिल ने हमें सोशल वर्क के तौर पे, बेरोजगारी के तहत सोशल वर्क करने वाले में बेहतरीन शानदार उनका ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट भी हम लोगों को दिया। दोस्तों, हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम करते करते आगे बढ़े और फिर से यूके के एक संस्था ग्लोबल एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल में फिर सर्टिफिकेट दिया। लीजिए, अरे इतने सर्टिफिकेट तो किसी एनजीओ के पास नहीं, जितना हम लोगों ने 1 साल 6 महीने में दिया। और इसके बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हिंदुस्तान की तरफ से एक पुरस्कार मिला। अभी तक तो बात यूके, यूएसए, अमेरिका, लंदन की हो रही थी, तो हिंदुस्तान कहां? क्या हिंदुस्तान के लोगों को नहीं लगता कि हम लोग काम करने वाले हैं? क्या हिंदुस्तान के कान में जो हो रही है अभी तक पता ही नहीं चलता? पता चल रहा, और इस कदर पता चला कि हमें हिंदुस्तान का एक बेस्ट अवार्ड मिला, और वो मिला रविंद्र रत्न पुरस्कार। हमारी संस्था को मिला रविंद्र रत्न। दोस्तों, इसके बाद संघ भारत सेवा पुरस्कार मिला हमारी संस्था को, क्योंकि हम लोगों ने भारत के लिए बहुत शानदार काम किया। ये काम की तो शुरुआत भी किया कहां, शुरुआत हुई है, शुरुआत। और जब शुरुआत ऐसी होगी तो पता है अंत कैसा होगा? शानदार होगा, लाजवाब होगा। और ये बेरोजगारी वाला ये जो दुश्मन है ना, राक्षस है ना, इसको तो हम चप्पल चुका मार मार के यहां से भगाएंगे। लेकिन भगाने के लिए हमारे सैनिकों को, सैनिक मतलब आप योद्धाओं, हथियार चलाना सीखना होगा। हथियार, और आपका हथियार क्या है पता है? आपका हथियार आपका नॉलेज है। इसमें कोई बंदूक गोली चलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसमें सीखने की जरूरत है, सिखाने की जरूरत है। और हमारा हथियार है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट का मतलब हुनर। लोगों को हुनर सिखाना पड़ेगा, पकड़ पकड़ के, बुला बुला करके कि आओ आओ आओ, सीखते हैं एक हुनर। आओ, घर में मत बैठो बेकार बन करके, आओ सीखते हैं। कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में होता है, निःशुल्क है, फ्री में होता, कोई पैसा नहीं लगता। दिन का खाना खा लिए तो हाँ, तो आओ एक जगह इकट्ठा होते एक चीज सिखाते हैं। अरे क्या सिखाओगे? अरे वो चीज सिखाएंगे जिसकी जरूरत अभी क्या क़यामत तक खत्म ना होने वाली है। सब्जी पैदा करना सिखाएंगे, सब्जी। एक बच्चे का छुट्टी कराइए, जब तक वो बच्चा इस धरती पे है उसको 3 वक्त की सब्जी चाहिए। रोटी में सब्जी, दिन में खाने में सब्जी, रात में सब्जी। अरे बिना सब्जी के खाना हो पाता है क्या? कभी नहीं होगा। जितनी बड़ी आफत आ जाए, जितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, सब्जी तो चाहिए। लेकिन बात यह है कि धीरे धीरे देश से किसानों की संख्या कम हो रही है। अब किसान का बेटा और बेटी, उसके औलाद तैयार है किसान बनने को। वो कहते हैं कि चपरासी बनेंगे, अपना अब्बा का तरह इतना तकलीफ वाला किसानी वाला काम नहीं करेंगे। जमीन की दिक्कत, पानी की दिक्कत, सब परेशानी हम लोग के साथ। और ऐसी परेशानी में कोई अब किसान का बेटा बेटी किसान बनने को तैयार नहीं। तो फिर हमारा देश कृषि प्रधान देश, पटल, नेनुआ, करेला कहां से लाएगा?
दूसरे देशों से, और किताब में गर्व से कहेंगे हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, और पटल नेनुआ और कद्दू मिर्चा मंगा रहा दूसरा देश से। अरे इज्जत बचेगी हम लोगों की तो इज्जत करने के लिए हम लोग हैं किसको? अपने हिंदुस्तान को। अरे कैसे मालूम है आप? तो खेती सिखाएंगे, लेकिन खेती बाड़ी में बहुत मुसीबत है, जमीन नहीं, पानी की दिक्कत, इसीलिए हम लोग हवा में खेती करने का एक नया तकनीक सिखा रहे हैं, ये हुनर सिखा रहे हैं कि आप बिना मेहनत के, बिना खेत के, बिना मट्टी के, बिना पानी के इस्तेमाल के 90% कम पानी लगता है, 90% कम, सिर्फ और सिर्फ 10% पानी के इस्तेमाल से हरी सब्जी को उगाना सिखाओ। आपको और उगाना सिखाओ, और ये जो सब्जी उगती है ये मट्टी से उगने वाले सब्जी के मुकाबले सस्ती होती है, ऑर्गेनिक होती है, ये आसानी के साथ बिक जाती है, क्योंकि जरूरत इंसान की है, भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, भूख को बर्दाश्त, और भूख का मतलब है कि रोटी है, सब्जी, तो सब्जी तो चाहिए। ये बिकने वाला आइटम है, इसे बेचने के लिए सोचना नहीं, सिर्फ उगाने के लिए सोचना है। और जब उगाने में मेहनत नहीं, अपने आंगन में उगा लो, अपने छत पे उगा लो, और अपने यहां तक कि बालकोनी में उगा लो, एकड़ का एकड़ फसल उगा लो, तो इस तकनीक को क्यों ना सिखा दे सभी बेरोजगारों को, कितना उगाओ, करे हिंदुस्तान तो छोड़ो, पूरी दुनिया में सप्लाई करो, इस तरह से तैयार कर रहे हैं। हमारी ये बात कहा कि हम लोग किसानों को बढ़ाएंगे, तो ये और अट्रैक्शन हो गया। क्यों अट्रैक्शन हो? क्योंकि गवर्नमेंट परेशान है दोस्तों, अट्रैक्ट कि गवर्नमेंट परेशान है किसानों की घटती हुई संख्या को देखती है, तो हम लोगों ने व्हाइट कॉलर फार्मर खड़ा करना शुरू कर दिया, और इसको लेकर के मुसलसल ट्रेनिंग दी, आसनसोल में बुला के ट्रेनिंग दी। अब आप जो लोग सीख के गए अपने ट्रेनर को सिखाएंगे, और आपके ट्रेनर पूरे ब्लॉक को सिखाएंगे, फ्री में सिखाएंगे, पैसे नहीं लेंगे, कौन नहीं सीखेगा। आप कह के तो देखिए कि हम हमें खेती करने के लिए आए सिखाने के, वो सवाल करेंगे ये कैसे होता है, बोले वही जवाब देने के लिए आप लोग इकट्ठा होंगे, हम बताएंगे कैसे होता है। सारे लोग तैयार होंगे सीखने के लिए, आप सिखाएं ये हुनर। और दोस्तों जब ये बात पता चलने लगी इंडियन गवर्नमेंट को जब ये बात पता चलने लगी, तो सबसे पहले महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, कहां के चीफ मिनिस्टर? महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब ने कहा स्वागत करते हैं आपकी संस्था का, आपको सम्मान देना चाहते हैं, आपको रेस्पेक्ट देना चाहते हैं, रिगार्ड देना चाहते हैं, सर्टिफिकेट देना चाहते हैं कि महाराष्ट्र आपके साथ है, महाराष्ट्र में आपके साथ है, तो हिंदुस्तान का एक राज्य हमारे साथ है, हमारे मकसद के साथ हुआ, हमारे मकसद के साथ। और महाराष्ट्र में इस सर्टिफिकेट को लेने के लिए हमारी संस्था हम लोग की टीम जा रही है। लेकिन दोस्तों जान के खुशी होगी कि गुजरात के मुख्यमंत्री गुजरात रत्न का पुरस्कार देने के लिए हम लोग को इन्विटेशन दे चुके हैं, और हम लोग गुजरात रत्न का पुरस्कार लेने के लिए जा रहे हैं। अरे दोस्तों शुरुआत की है, एक एक राज्य के मुख्यमंत्री बुला करके इस नेक काम के लिए हम लोग को बधाई दे, और आपके लिए बधाई है, लेने हम लोग जाते हैं आपके लिए। ये सर्टिफिकेट आपका है, ये सर्टिफिकेट आपकी सफलताओं का है। अरे रुकिए, अब दिल्ली से बुलावा आ गया है, और दिल्ली से गवर्नर साहब उनकी पूरी टीम हमारी संस्था को देश रत्न का पुरस्कार दे रही है। क्या कामयाबी नहीं? तो सरकार क्यों पुरस्कार दे रही है? सरकार इसलिए पुरस्कार दे रही है कि ऐसी एनजीओ आप अभी तक नहीं देखा पैसा, हम लोग तो गला का हड्डी बना हुआ है बेरोजगारी, और इसको दूर करने के लिए आप लोग मेरे साथ खड़ा हुए हैं। कहिए क्यों मदद करें? हमने कहा बेरोजगारों को सिर्फ पैर पे खड़ा करना है, मदद कीजिए, फंड चाहिए, पैसे चाहिए, कहा कि देते हैं। हर गवर्नमेंट तैयार हो रही है दोस्तों, हर गवर्नमेंट। खुशखबरी है ये, खुशखबरी। एक लड़का आईएएस ऑफिसर बन गया, सर्टिफिकेट लेकर के आया है, या अब्बा, पापा, बाबूजी,
आईएएस ऑफिसर बन गए हैं। अब्बा को समझ ही नहीं आ रहा आईएएस होता क्या, पापा को समझ ही नहीं आ रहा आईएएस क्या होता, मेरा बेटा क्या बन गया। तो आपकी संस्था वही औलाद है आपकी जो जगह जगह से अपनी कामयाबी का सबूत ला के दे रहा है कि देखिए कामयाब हो रहे हैं। सरकार भी तैयार, हिंदुस्तान तैयार, पूरा विश्व तैयार बेरोजगारी से निपटने के लिए। सब कह रहे हैं मदद करने को तैयार, जरा तुम आगे तो बढ़ो यार, बढ़ो आगे। पहली बार मैं किसी मीटिंग में वहां तक जा रहा, पता है लेकिन वो पीछे मुझ को देखना पहली बार। आज तक मेरा जितना वीडियो देख रहे हैं देख लीजिएगा, वहीं पर रहते हैं। पहली बार चैनल परेशान है के साथ पीछे से सामने की आगे से। क्यों? क्योंकि बार बार स्टेज से अपील जा रही है कि आप लोग आपस में बात मत कीजिए। सुनने आए हैं तो सुनिए ना, बात से बात करने आए हैं यहाँ पर तो सुनिए ना, समझिए ना क्या है, समझिए। अरे किसमें जुड़े हैं आप, अब कहां पर आप शामिल हैं, कौन है पता ही नहीं, खाली पता ही नहीं। इस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन आज शामिल हो गई और कहा कि 1 मिनट रुकोगे, खाली सब्जी पैदा करने की बात नहीं करते, नहीं कहते कि सब्जी पैदा कर, कहते हैं कि कहो तुम क्या बनना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो। एक लड़का बोला बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं। आओ बाबू आओ आओ, बैंक मैनेजर बनना चाहते हो, हिंदुस्तान में 1 महीना आएगा, साल का 1 महीना आएगा, कंपटीशन दो। हिंदुस्तान के बेहतरीन 100 बच्चों को उठा रहे हम लोग और उसको उस जगह पढ़ाई करवा रहे हैं जो हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन है। जाओ पढ़ाई करो और बैंक पीओ क्लियर करो, बैंक मैनेजर बनो। तुम्हारे बाप और माँ के ऊपर कोई कर्ज नहीं, जो खर्चा करेगी हमारी एनजीओ करेगी। से सिर्फ सब्जी उगाने नहीं आए, क्या बनना चाहते? किसी ने कहा डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखते, लेकिन इतना पैसा नहीं हमारे माँ बाप के पास कि हमको अच्छी जगह भेज सके पढ़ाई करने के। तो आओ कंपटीशन दो, साल का 1 महीना आएगा तुम्हारे लिए, डॉक्टरों के लिए कंपटीशन दो। बेहतरीन 100 बच्चों को उठाते हैं और राजस्थान कोटा में और जहां पर भी बेहतरीन पढ़ाई होती है अपने खर्च पे तुमको भेज करके ट्रेनिंग करवाएंगे, सिखवाएंगे ताकि तुम डॉक्टर बनो। पूरे साल में 12 महीने होते हैं और इन 12 महीने के लिए 12 कंपटीशन होते हैं। तुम क्या बनना चाहते हो? तो ऐसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, डॉक्टर, बैंक पीओ, पैरामेडिकल, सिंगर, डांसर, एक्टर, अभी तो 8 ही हुए, 4 और जोड़ ले। अरे क्या बनना चाहते हो कहो तो? तुम्हारे बाप मां की परेशानी नहीं है, हम लोग चंदा मांग के लाएंगे, पढ़ाएंगे ताकि तुम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर, कोऑपरेट कर। और जब ये ताकत बढ़ जाएगी चंदा मांग के लाने के लिए, आज जो हम लोग 100 बच्चे उठा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला 500 और 1000 बच्चे भी उठाएंगे। तो अगर हम लोग ऐसा काम करें जिससे कोई बच्चा डॉक्टर की ख्वाहिश रखे, डॉक्टर में जाए, और हम लोग ऐसा कोई काम करें जो बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है इंजीनियर बने, तो जब वो उस पैसे से कमाएगा और उस कमाई से अपने घर को चलाएगा, उसका जनरेशन आगे बढ़ेंगे। यकीन मानिए, गारंटी देते हैं यहाँ पर लिख करके आखिरत में, आखिरत समझते हैं किसको होता है? जिस दिन स्वर्ग और नरक में जाना तय होगा, उस दिन आपका काम आ जाएगा और आपको स्वर्ग में जाने का रास्ता। तो क्या आप बेहतर हैं? आपने लोगों का रोजी रोजगार का रास्ता निकाला, आपने उन्हें पढ़ाया, आपने उन्हें इल्म दिया, चंदा मांग करके, चंदा मांग तो चंदा मांग के अगर किसी का भला हो सकता है तो एनजीओ का काम ये चंदा मांगना। एनजीओ तो बनाई जाती है इसीलिए, तो हमारा मकसद ये चंदा मांगते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो इसके लिए हम लोग तरह तरह का काम कर रहे हैं और आज हमारी पूरी टीम दिन रात मेहनत करती है। इस मेहनत का फायदा ये कि आप धीरे धीरे लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, हमारे मकसद को अपना मकसद बना रहे हैं। और बनाइए ना अपने मकसद को हमारा मकसद, हमारे मकसद को अपना मकसद। फायदे की बात हो रही है आपके भी और देश के भी और उन लोगों को जो बेरोजगार है, तो बनाइए। गलत क्या है दोस्तों? ये मामला नेशनल न्यूज में पहुंच गया,
खबरें बन गई, जी न्यूज भी ड्राफ्ट कर रहा है, जी न्यूज भी इसकी खबर को छाप रहा है, आज तक भी इसके खबर को छाप रहा है, एबीपी न्यूज इस खबर को कवरेज कर रहा है। अरे कहां जाके देखिएगा वहां ट्रांसमिट हो पाइएगा। इतना काम कर रहा है कि चाहे वो नेशनल मीडिया हाउस बोलिए या तो फिर सरकार या तो फिर अंतरराष्ट्रीय मार्केट में गई, हर जगह हम लोगों ने अपनी पकड़ बनाई। सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल में 1 इंच फूट के लाइए जो 1.5 साल में इतना काम किया, 1 इंच। ये जी न्यूज की खबर है दोस्तों, ये जो स्क्रीन पे चल रहा है ये जी न्यूज की खबर है। ये जी न्यूज में बताया जा रहा है कि हवा की खेती सिखाई जा रही है इस संस्था के द्वारा और एक नई तकनीक सिखाने के बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। ये जी न्यूज का खबर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए करीबन एबीपी न्यूज वाले, एबीपी को कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं भाई एबीपी न्यूज को? भाई एबीपी न्यूज हिंदुस्तान के वन ऑफ द बिग चैनल में से इन्विटेशन देता है। अच्छा आज तक भी है। मैं एबीपी न्यूज के बारे में बताऊं आपको, करीबन आधे घंटे का इंटरव्यू सेशन रखता, आधे घंटे का, कि भाई ये जो आप कह रहे हो ना, हम लोग 10-20 सेकंड तो चलाए हैं न्यूज, लेकिन हम लोग इसको पूरी डिटेल पब्लिक को पहुंचाना चाहते हैं। और बाकायदा इस एबीपी न्यूज में मुझे खुद बुलाया गया, शाकिर साहब को बुलाया और रिपोर्टर ने करीबन आधे घंटे तक बात किया। आप एबीपी के न्यूज के यूट्यूब चैनल में चले जाइए, हम लोग दिखेंगे, उसके लिंक हमने सबको भेजे और इस लिंक को सबको दिखाई। ये देखिए देश के हर इंसान को मिलेगा टॉपिक बनाया, एम्प्लॉयमेंट टॉपिक बनाया, क्लिक कीजिए लिंक में हमारा और पर फोटो देकर और बकायदा स्टूडियो में बैठ के आधे घंटे की इंटरव्यू। ऐसा कौन एनजीओ सिर्फ 1.5 साल में सीधा नेशनल न्यूज चैनल में पहुंचे और आधा घंटा तक बैठ के बात करे बेरोजगारी के चर्चे के ऊपर और पूरा देश देख रहा हो? ऐसी एनजीओ है तो सिर्फ एक ही है, ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन। देखिए मैं हूं शाकिर साहब। माइक मेरे पास नहीं है, माइक मेरे पास नहीं है, उन्हीं के पास था एक माइक। चलिए कोई बात नहीं, सभी को व्हाट्सएप में इसका लिंक भेज दीजिएगा। आप लोग घर में इत्मीनान से जाकर सुनिए। आधा घंटा की मैंने चर्चा क्या की, चर्चा मेरा मोटिव क्या था, मैंने बेरोजगारी पर बात की। सवाल था कि पैसे कहां से लाइएगा, मैंने कहा सरकार और आम लोगों से चंदा मांग करके लेकर आएंगे बेरोजगार। बहुत सारे सवाल रिपोर्टर ने जाके और सारे के जवाब दिए और बता दें जब से ये न्यूज एबीपी में आया है देखने वाले लोगों की भीड़ है लगातार। सिर्फ 2 दिन के अंदर 1.3 के व्यूज मिल गए हैं इस न्यूज को, इतना ज्यादा। और हम चाहेंगे कि इस न्यूज को आप भी बढ़ाइए, आप भी देखिए और सबको दिखाइए कि हम जिस संस्था से ताल्लुक रखते हैं, जिस संस्था से हम जुड़े हैं, वो ऐसी वैसी संस्था नहीं, ऐसी वैसी रोड साइड एनजीओ नहीं है। ये एक बड़ी एनजीओ है, कद बड़ा है, जिसके पास इतने अवार्ड और सर्टिफिकेट है। पूरा देश परेशान है बेरोजगारी को लेकर के, हम लोग चाय बिस्कुट में परेशान नहीं। सच्चाई है कि नहीं? कितनी परेशान है ये भी तो सबसे ज्यादा परेशान करे तो क्या जिला परिषद। और आज जब समझ सिखा करके सरकार से पैसे मांग के ला रहे हैं आपके, लेके चले तो काम शुरू कर लीजिए कि घर में बैठ के इज्जत से, बिजली का टेंशन नहीं, अपने आप मिल जाएगा। सब्जी का डिमांड बहुत है, कहां परेशान है इसको रुकिए, चाय उनकी चीज को नहीं लगा क्या? नहीं हाँ पेमेंट हम चलिए नहीं होगा, चलिए बैठिए बैठिए। करता है कि ये हमारे होनहार हैं जो आगे चल के देश को सुरक्षा प्रदान करें। सामान देना ही नहीं, बंद कर दो। पूछ किसी से बात नहीं है, पेमेंट हम करेंगे सर, चाय बंद होगा, पेमेंट हम कर रहे हैं,
तब तक इस मंच का संबोधन करने के लिए मैं ऐसे बात नहीं करता, एकदम बात नहीं करता। मैं इस मंच का संबोधन असलम साहब को दे रहा हूँ। मैं दोबारा फिर आऊंगा, आपको जब तक विश्वास बना करके नहीं बैठेंगे भूखे तो क्या सही सही काम करने आए, सीखने आए, सीखेंगे। जी असलम। Thank you.